फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हाई कोर्ट के अंदर जो यूपी नीट काउंसलिंग को लेकर जो केस चल रहा था, उसका फैसला आज फाइनल जजमेंट आ चुका है। उस फाइनल जजमेंट की कॉपी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी राउंड सेकंड से रिलेटेड शेड्यूल जो आने वाला है और राउंड सेकंड की कट ऑफ और नई सीटें जो भी यूपी के अंदर ऐड हुई है, उससे संबंधित जो भी पूरी जानकारी है आपको इस चैनल में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो फाइनल जजमेंट की कॉपी है ये कॉपी आप देख सकते हैं और इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसका लिंक आप वहां से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और इस जो पूरा मामला है, इसको आपको मैं शॉर्ट वे में समझाऊंगा कि क्या पूरा डिसीजन आया फाइनल जजमेंट। आप देख सकते हो ये 16 पॉइंट का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। देखते हैं अभी इन पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है और क्या फाइनल डिसीजन रहेगा। देखिए दोस्तों, नीट यूजी काउंसलिंग में जो अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में 17% एससी उम्मीदवारों के लिए लागू किया है। जबकि जो सिंगल जज का आदेश था, उन्होंने फिर से फ्रेश सीटें बढ़ने का आदेश दिया था। जबकि राज्य सरकार ने फिर से केस करके जो फाइनल आया है वह फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। ये राज्य सरकार ने दलीलें दी जज के सामने कि 13,093 सीटों में से 12,888 सीटें आवंटित हो चुकी हैं, यानी कि अलॉटमेंट हो चुके हैं। और 10,251 छात्रों ने दाखिला ले लिया है, यानी कि 10,251 छात्रों ने एडमिशन ले चुके हैं। यदि फैसला तुरंत लागू हुआ इसी सेशन में 2025 में लागू हुआ, तो प्रक्रिया रद्द करनी पड़ेगी और काउंसलिंग फिर से करनी पड़ेगी, जिससे कि हजारों छात्रों का भविष्य संकट में होगा और लगभग 280 छात्रों को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। और अभी कहीं और एडमिशन मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि सभी स्टेट की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की पूरी हो चुकी है और सरकार तैयार है कि अगले 2026-27 से 21% आरक्षण नियम लागू करेगी। यानी कि जो ये एक्ट 2006 के तहत जो आरक्षण वाला रिजर्वेशन है, वो 2006 के तहत अगले नेक्स्ट ईयर 2026-27 के अंदर लागू होगा। इस साल काउंसलिंग जारी रहेगी। जो छात्रा थी याचिकाकर्ता साबरा अहमद, उसने समय रहते अधिकारियों को आरक्षण की गड़बड़ी की सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका हक था कि उसे इन 4 कॉलेजों में से किसी में एडमिशन मिले। वह चाहती थी कि उसे अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में सीट दी जाए। जो छात्रा जिसने पिटीशन सबसे पहले पीआईएल की थी, उसका ये दलील दी गई उसने। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला जो आया है, 2025-26 की मौजूदा काउंसलिंग रद्द नहीं होगी, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, काउंसलिंग तो रद्द नहीं होगी, काउंसलिंग यही जारी रहेगी। राउंड सेकंड का जल्दी शेड्यूल आ जाएगा, आपको यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ऐसे छात्रों को जहाँ संभव हो अन्य सरकारी कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा। जो एससी के छात्र हैं, उन्हें अन्य कॉलेज में बची हुई सीटें अगली काउंसलिंग राउंड में ओबीसी और अनारक्षित वर्ग को दी जाएगी। यदि कुछ ऐसी छात्रों को शिफ्ट नहीं किया जा सका तो वर्तमान कॉलेज में ही पढ़ाई जारी रखेंगे। याचिकाकर्ता छात्रा को अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में ओबीसी सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। जिस छात्रा ने साबरा अहमद ने जो याचिका लगाई थी, उसको अंबेडकर नगर में सीट दी जाएगी। सरकार को लिखित हल्फनामा देना होगा 2026-27 से आरक्षण पूरी तरह कानून, यानी कि नेक्स्ट ईयर से सरकार को पूरा वो बना के देना पड़ेगा कि हम 2026-27 से ये कानून लागू करेंगे। कोर्ट ने कहा, अव्यवस्था से बचने के लिए पुरानी व्यवस्था आंशिक रूप से जारी रहेगी, लेकिन अगले साल से सरकार को कानून के अनुसार ही आरक्षण लागू करना होगा। तो दोस्तों, जल्दी अब राउंड सेकंड का शेड्यूल आने वाला है, काउंसलिंग जारी रहेगी। ये जो नियम है वो नेक्स्ट ईयर 2026-27 से लागू रहेगा। और राउंड सेकंड के शेड्यूल और कट ऑफ के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे पूरा राउंड सेकंड की कट ऑफ और शेड्यूल की आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।